केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशन की मांग पर किया ऐलान। कर्मचारियों की पेंशन को लेकर बनेगी कमेटी। वित्त सचिव के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई जाएगी। ये कमेटी नई पेंशन स्कीम का रिव्यू करेगी। वित्त मंत्री ने लोकसभा में फाइनेंस बिल पेश किया। जनवरी 2004 से नई पेंशन स्कीम लागू है। आने वाले बजट में सरकार इस बात की घोषणा कर सकती है। सोमनाथन समिति की रिपोर्ट के बाद सरकार ने आखिरकार ये बड़ा रास्ता निकाला है। कांग्रेस लगातार डिमांड करती रही है, लेकिन अब सरकार के पास भी इसका तोड़ होगा। ओल्ड पेंशन स्कीम वो लागू करने नहीं जा रही, लेकिन उसका एक तोड़ निकाला है। आखिरी सैलरी की 50% राशि देने की तैयारी अब सरकार कर रही है। साथियों नमस्कार। अभी लगातार तमाम मीडिया के माध्यम से तमाम सूचनाएं आ रही हैं कि एनपीएस में सुधार किया जा रहा है और ये हो जाएगा, 50% हो जाएगा, 60% हो जाएगा और इसी कोशिश में सरकार लगी हुई है। ये निश्चित रूप से आपके आंदोलन एनएमओपीएस के संघर्ष का नतीजा है, लेकिन मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं, इतना बड़ा आंदोलन, इतना बड़ा संघर्ष एनपीएस में सुधार के लिए नहीं किया जा रहा है, बल्कि हूबहू पुरानी पेंशन के लिए किया जा रहा है। और सरकार से मैं पुनः विनम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि वो 1 करोड़ से ज़्यादा एनपीएस जो कर्मचारी हैं, शिक्षक हैं, अधिकारी हैं, उनकी भावनाओं को समझें और उनके बुढ़ापे की लाठी हूबहू ओपीएस लागू करें। संशोधन एनपीएस मैंने पहले भी कहा, अभी कह रहा हूँ, एक डस्टबिन है और डस्टबिन में जो भी चीज़ डाला जाएगा वो कूड़ा ही होगा और हमें कूड़ा नहीं चाहिए। हमने 20 साल, 25 साल, 30 साल समाज की, देश की, विभाग की सेवाएं की हैं और हम लास्ट में जाएं तो किसी और भरोसे हम अपनी वो इंतज़ार करें कि हमारा कोई बुढ़ापा आके काट देगा, तो ये ठीक नहीं है। ये लोक कल्याणकारी जो राज्य है उसके हिसाब से बिल्कुल नहीं है। ये उल्टी भावना फैलाई जा रही है। हम कहते हैं इस देश में सेना के लिए पैसा नहीं तो अग्निवीर आपने ला दिया, इस देश में आप पैसा नहीं है तो आपने न्यू पेंशन व्यवस्था ला दिया। सारी कटौती ये कर्मचारियों के लिए, जनता के लिए ही क्यों होती है, नौजवानों के लिए क्यों होती है? क्या इस देश में करोड़ों की रैलियां नहीं हो रही हैं? क्या इस देश में हज़ारों करोड़ के चुनाव नहीं हो रहे हैं? क्या इस देश में हज़ारों करोड़ का घोटाला नहीं हो रहा है? क्या इस देश में हज़ारों करोड़ माफ़ीनामा उद्योगपतियों के नहीं हो रहे हैं? फिर कहाँ से पैसा आ जाता है? तो सवाल पैसे का नहीं, मैं बार बार कहा, ये नियति का सवाल है। और केंद्र सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से मेरा निवेदन है कि आप संशोधन में ना पड़ें, आप हूबहू पेंशन लागू करें। मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि ओपीएस ही राष्ट्र हित में है, क्योंकि हमारा 10%, सरकार का 14%, 24% पैसा कंपनियां ले जा रही हैं और रिटर्न में क्या कर्मचारियों को मिल रहा है आज बताने की जरूरत नहीं है। और मैं तमाम अपने साथियों से भी निवेदन करना चाहता हूं, इस माया जाल में न फंसिएगा। अभी जब सरकार जो बातें कर रही संशोधन कुछ होगा, बताया कुछ जाएगा, कुछ नहीं। एनपीएस झुंझुना है, झुंझुना ही रहेगा। जो सरकार या जो पैरोकार एनपीएस में संशोधन की बात करें, ध्यान रखना आपका दुश्मन नंबर 1 होगा। वो चाहे सरकार के भाग हों और चाहे तमाम शिक्षक कर्मचारी संगठन हैं जो खुद ओपीएस ले रहे हैं, वो एनपीएस की विशेषताएं पहले भी गाते थे, अभी फिर सक्रिय हो रहे हैं। चुनाव के समय किसी का पता नहीं था। चुनाव के समय वही सरकार जो ओपीएस बंद की है, वही सरकार जो कर्मचारियों के हितों का कुठाराघात कर रही है, वही सरकार जो शिक्षकों के साथ अमर्यादित व्यवहार कर रही है, उसी के साथ खड़े आए। तो तमाम उन नकाबपोशों को भी पहचानना है कि क्या चुनाव के समय वो लोग कहाँ थे, आज अचानक कहाँ से फिर प्रकट हो गए हैं। और जो खुद ओपीएस ले रहे हों, वो एनपीएस की तरफदारी कर रहे हों, इससे बेहतर है वो खुद नहीं क्यों लेते हैं, एक नज़ीर क्यों नहीं पेश करते हैं? ये बड़ा सवाल है और ये आंदोलन बहुत ही महत्वपूर्ण चरण में पहुंचा है। मतलब भ्रम नहीं होना है। एनएमओपीएस पूरे देश में कन्याकुमारी से कश्मीर तक की लड़ाई लड़ रहा है। तमाम हमारे सहयोगी संगठन हैं, पूरी ताकत, पूरी हिम्मत के साथ हम इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। आप सबका सहयोग मिलता रहेगा। हम एक दिन जंग जरूर जीतेंगे, ये लड़ाई जरूर जीतेंगे और इस देश में 110% पुरानी पेंशन बहाल होगी। आप धोखे में नहीं आइएगा, आप धोखे में नहीं रहिएगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, अभी तमाम तरह के विज्ञापन, अभी तमाम तरह के लोग आएंगे, तमाम तरह के लोग बताएंगे ये अच्छा है, वो अच्छा है। जो आपको ये बताए कि अच्छा है, उससे आप बड़ी विनम्रता से कहिए आप ही ले लीजिए। जब ये बात आप उनसे कहते हैं तो फिर वो चुप हो जाते हैं। तो न सरकार के धोखे में रहना है, न तमाम जो सरकारी और दरबारी लोग हैं जो पैरोकारी में लगे हैं उनके रहना है। मेरा निवेदन है, 1 करोड़ लोग अपनी
आत्मसम्मान, अपने स्वाभिमान को जगाइए और ओपीएस बुढ़ापे की लाठी उसके लिए संघर्ष करिए। एनएमओपीएस का साथ दीजिए। आप गलतफहमी में रहिएगा। एनपीएस झुंझुना है, उसमें कुछ भी हो जाए वो आपके काम नहीं आएगी। ओपीएस अमृत है और अमृत के लिए हमें लड़ना पड़ेगा तो हम लड़ेंगे, जितना संघर्ष करना हो करेंगे, लेकिन अमृत रूपी ओपीएस लेकर ही रहेंगे। और आने वाले समय में और बड़ा संघर्ष और बड़ा आंदोलन होगा। आप एनएमओपीएस और तमाम सहयोगी संगठनों का साथ दीजिए, हम लड़ाई जीतेंगे। आप तमाम तरह के छद्म लोग आपके बीच में आएंगे, समझाने का प्रयास करेंगे। और एक चीज़ ध्यान रखना, 1 अक्टूबर को रैली याद है आप सबको। इस देश में पुरानी पेंशन की लड़ाई एनएमओपीएस के बैनर तले चल रही है, उसी के साथ लामबंद होना है, उसी के साथ खड़े होना है, इधर उधर भटकना नहीं। तमाम लोग तमाम तरह की बातें करेंगे, लेकिन असली जो लड़ाई शुरू हुई एनएमओपीएस और अंजाम में पहुंचाएगा एनएमओपीएस। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।